ईश्वर के शुभ नाम से करता हूँ प्रारंभ। जो कृपा का सिंधु है ये मुख दया स्तंभ। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यदि महिला अपने शौहर से बड़ी उपेक्षा के इस डर से, यानी पति की नाराजी का, क्रोध भरी दुर्व्यवहारी का, दिल के अंदर डर दहशत हो और विमुखता की आफत हो, बोल चाल रिश्तों में दूरी इत्यादि भय की मजबूरी, यानी पति खाने पीने को, सुख से जीवन के जीने को, रहन सहन और ओढ़ बिछावन, इन सब से वो झाड़े दामन। बिला वजह वो मारे तोड़े, झूठे इल्जामों से जोड़े, तरह तरह की दे दुख पीड़ा, शक संदेह का उपजे कीड़ा, तो इसमें फिर उसकी खातिर दोष नहीं है बिल्कुल आखिर। आपस में वो दोनों मिलकर कोई मशविरा कर ले बेहतर, यानी कर ले कौल करारा, जिसमें सबका हो उद्धारा। फिर बाहम है सुलह ही बेहतर, करें जिसे वो खुद ही मिलकर। मेल मिलाप का खोजे रास्ता, ये विधि और ये साधन सस्ता। सर का दिल का बोझ बटाएं, हम खुद समझे समझाएं। मिलजुल प्यार से रहना सहना, प्रेम का दोनों पहने गहना। नर्म रवैये को अपनाएं, हम दोनों निभाएं। तो इसमें कुछ दोष न जानो, एक दूजे की बात को मानो। अपना अपना लालच स्वार्थ, दोनों जाने खूब अकारथ। मन लोभी क्रोधी चालाका, और के हक पे डाले डाका। ऐसे में समझौता कर ले, हाथ में सुंदर मौका कर ले। असहनीय हो जो भी बातें, सहल दोनों सारी बातें। हो रवैया जो ना रुचिकर, एक दूजे फिर दोनों मिलकर। दूर भगा दे क्षण सब दुखमय, समझौते से कर लो सुखमय। हमने की को अपनाए, जीवन अपना सफल बनाए। यदि ऐसा करने में सक्षम, दूर रहेंगे रंजो अलम गम। करेंगे ऐसा काम जो मिलकर, कटेगा सारा जीवन बेहतर। खुश होकर फिर तुमसे ईश्वर, अज्र भी देगा बेहतर बेहतर, अज्र भी देगा बेहतर बेहतर। आप लोगों को बतला दें, अच्छे से यह बात बता दें। न्याय की किस्मत में है रोना, एक से जायद पत्नी होना। तुम हरगिज नहीं रखते ताकत, बहु पत्नी के न्याय में हिम्मत। ये तो काम बड़ा मुश्किल है, हर सूरत से नामुमकिन है। ये ताकत
ताकत हिम्मत ना होई, कर ले जो इंसाफ को कोई। तुम अपनी सब महिलाओं में यानी के मन कुहाओं में करो प्यार व्यवहार बराबर, निश्चित फिर खुश होगा ईश्वर। न्याय नहीं कर सकते पूरा, सदा रहेगा न्याय अधूरा। प्यार समय पाएगी कोई, इनसे कोई वंचित होई। तुम साफ करो चाहे जितना, अन्याय भी होगा उतना। हाँ लेकिन ऐसा मत करना, अपने प्रभु से हर दम डरना। प्यार मोहब्बत समय तुम्हारा हो जाए एक तरफा सारा, यानी एक के ही हो जाओ, निस दिन उसके ही गुण गाओ। बाकी सब बिन शौहर वाली, बेवासी पाए बदहाली। हवा में जैसे वो लटकी हो, कच्चे धागे से अटकी हो। इस हालत में ना वो जिंदा, और न है इस हाल में मुर्दा। बेचारी ना तो वो विधवा, बदकिस्मत ना तो वो सदवा। यानी के वो नार सुहागन, जीवन काटे मिसल अभागन। हाँ यदि तुम खुद में परिवर्तन, यानी जीवन में संशोधन, तो क्या जुल्म ज्यादती क्रोध को छोड़ो, खुद को अच्छाई से जोड़ो। ला सकते बदलाव तो बेहतर, खुश होगा फिर तुमसे ईश्वर। निसंदेह प्रभु बख्शनहारा, क्षमाशील अत्यंत नियारा। दयावान अति दीन दयालु, कृपावान महाकृपालु, कृपावान महाकृपालु। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये दोनों पति और पत्नी जिद को छोड़े अपनी अपनी, दोनों के दोनों सहमति से, पत्नी और पत्नी पति से, सुलह सुलूक और नेक दिली से, राजी दोनों हो सभी से। कर ले आपस में विच्छेदन, फिर इसमें ना कोई उलझन। सब्र ज़ब्त और धीरज धरना, ईश्वर को भी है खुश रखना। खुदा खजानों की वुसअत से, यानी वो अपनी कुदरत से, दोनों ही के हक में ईश्वर करेगा निश्चित रूप से बेहतर। दोनों को बेपरवाह करके, बेनियाजी से दामन भर के, करी है सबके साथ भलाई, क्योंकि उसमें बड़ी समाई और बड़ी समाई वुसअत वाला ईश्वर ही है हिकमत वाला, ईश्वर ही है हिकमत वाला। एक आयत नंबर 131। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
जो कुछ भी है गगनांचल में या जो पृथ्वी के दामन में, धरा गगन में जो कुछ भी है वो सब कुछ ईश्वर का ही है। सारा कुछ है उसकी खातिर, वही बनावनहारा आखिर, वही एक सबका करतारा, सबको वो ही पालनहारा। इस दुनिया में तुमसे पहले लोग बहुत आए हैं अगले, लाखों कौमें लाख पैगंबर भेज चुका है पहले ईश्वर। निसंदेह उनको भी पुस्तक हुक्म हमारा आया उन तक, और उन्हें ताकीद नसीहत थी उनको भी खूब हिदायत। खुदा पाक से डरते रहना उन सबसे था रब का कहना, और तुम्हें है यही वसीयत, ध्यान धरो तुम लोग नसीहत। अपने रब से डरते रहना, हुक्म खुदा पर ही तुम चलना, और अगर तुमने भी ऐसा किया था अगलों के जो जैसा, हो जाओगे तुम इनकारी यानी के अवज्ञाकारी। करोगे जो तुम नाफरमानी यानी के अपनी मनमानी। खुदा का इसमें कुछ ना बिगड़े, सब का सब ही सारा बिगड़े। धरा गगन सब उसकी खातिर, क्या बिगड़ेगा उसका आखिर। नहीं जरूरत उसे तुम्हारी, तुम्हें जरूरत उसकी भारी। वो मालिक है मालिक मालिक, बेनियाज है तेरा खालिक। कायनात है सारी उसकी, हर शरती रती उसकी। वही सिर्फ पूजा के लायक, और नहीं दूजा इस लायक। दयावान गुणवान अकेला, गुण गाता है सारा मेला, गुण गाता है सारा मेला। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, धरती अंबर चांद सितारे, सूरज या कोई और हो सारे। धरती के अंदर या बाहर, गगन के नीचे हो या अंदर, सारा कुछ है रब का आखिर, और है सब रब ही की खातिर। सब गवाही बनावनहारा, और वही है पालनहारा। वही किफालत और हिफाजत करता है सबकी हर हालत। एक अकेला सारे जग को, काफी है कण कण रग रग को, काफी है कण कण रग रग को। आयत नंबर 133। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों को ये बात बता दो, ईश्वर की ताकत समझा दो। बहुत बड़ा वो हो ताकत वाला, शक्तिवान और क्षमता वाला। वो जो चाहे सो कर लेता, अपनी मर्जी का ही देता। हर हालत में वो सक्षम है,
और जगत सारा अक्षम है। चाहे तो सारा संसारा पल में कर दे वारा न्यारा। सब जग मार गिरा सकता है औरों को वो ला सकता है। यानी के उसके इनकारी अत्यय और अवज्ञाकारी। कर दे सबको जग नाबूदा, कर दे औरों को मौजूदा। दुनिया देश इलाका बस्ती, नहीं किसी की कोई हस्ती। कहीं किसी को वो ला सकता, कहीं किसी को पहुंचा सकता। अगलों की उम्मत संग ऐसा बता रहा प्रभु तुमको जैसा। कईयों बार किया ये काजा, क्योंकि वो सृष्टि का राजा। कर सकता वो हर एक काजा, वो सक्षम राजा महाराजा। वो सक्षम राजा महाराजा। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अमल करेगा जो भी जैसा, पाएगा वो फल भी वैसा। नेक अमल जो तुम करते हो और खुदा से तुम डरते हो, तो तुम बेहतर फल पाओगे आज यहाँ कल जब जाओगे। यहाँ वहाँ दोनों जा बेहतर फल पाओगे तुम बढ़ चढ़ कर। उसके हाथ है फल दो जग के, एक से बढ़कर एक है रंग के। हर अच्छाई का फल मांगो, यानी उसका बदल जो मांगो। मांगो दोनों जग की दौलत, इज्जत अजमत रहमत जन्नत। दुआ में अपनी लब को खोलो, या तुम मन ही मन में बोलो। सुनने वाला मन की बातें और जबानों की भी बातें। खूब सुनता शर्मण हारा, और देखता देखन हारा। राती राती वो सुनता है, जर्रा जर्रा सब दिखता है। जर्रा जर्रा सब दिखता है। आयत नंबर 135। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अहले ईमान को समझा दो, इन सबको यह बात बता दो। तुम सच और इंसाफ पे कायम रहने वाले हो तुम दायम। तुम इंसाफ पे मजबूती से और गवाही पर खूबी से कायम रहने वालों में हो। मैं खुदा वालों में से हो, और गवाही खुदा की खातिर जान के रब को हाजिर नाजिर। बात न्याय की ही है करना, और इंसाफ को कायम रखना। मात पिता हो या संबंधित, न्याय करन हारा प्रतिबंधित। यानी सच ही कहना उसको, अंधा हो के रहना उसको। पक्षपात उसको नहीं करना, हानि तथा अपमान को सहना। इधर उधर वो बाल बराबर,
बढ़े न पंचायत में आकर, जाना हो या हो अनजाना, निर्धन हो या हो धनवाना, अपना हो या हो पराया, चाहे क्यों ना हो माँ जाया, खैर ख्वाह हरगिज ना बनना, अंधे हो कर न्याय को करना, तब तुमसे अन्याय न होगा, लगी है ना अन्याय को रोगा, और अगर ख्वाहिश की खातिर यानी पेट की खातिर आखिर नफ्स परवरी अगर करोगे, तो तुम न्याय से हट जाओगे, और गवाही में तुम बातें चली फिरी ज्यादा कम बातें, पेचदार उलझाऊ बातें, कम या अधिक बढ़ाऊ बातें, या फिर पहलू बदल गवाही, करोगे तो होगी रूह स्याही, निसंदेह प्रभु इन बातों से और इन सारे हालातों से, जानन हारा राती राती, ईश्वर है ही ऐसी हस्ती, ईश्वर है ही ऐसी हस्ती। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले ईमान से फरमा दो, पूरा हक ईमान पर ला दो, यानी के पैगंबर प्यारे, खल्क खुदा के राज दुलारे, यानी के अंतिम अवतारा, नाम मोहम्मद जिनका प्यारा, ईमा अंतिम अवतारा पर ही है ईमा प्रभु प्यारा पर, और अंतिम पुस्तक कुरआना, इस पर भी ईमान ले आना, अहले ईमान तब कहलाए, जब ईमान इन पर ले आए, फरमाता हक कौम मुसलमान, गौर करो ऐ अहले ईमान, अब दाखिल हो जाओ पूरे, यानी अब तक रहे अधूरे, नबी मोहम्मद और खुदा पर, और अंतिम पुस्तक कुरआन पर, कुरआन से जो पहले आए, ग्रंथ खुदा ने जौन पठाए, उन सब पर तुम ईमान लाना, जैसे माना है कुरआना, ईमान लाओ इससे पहले आए हैं अवतार जो अगले, अंतिम अवतारा पर ईमान लाकर तुम कहलाए मुसलमान, अब अगले सब अवतारों पर लाओ ईमान प्रभु प्यारों पर, ईश्वर के हर देवदूत पर, यानी सभी मलक के ऊपर, ईमान लाओ महाप्रलय पर, यानी के दिन अंत समय पर, रोज कयामत को आना है, सबको वाही जगह जाना है, अमल का अपने लेखा जोखा, खोलेगा हर एक झरोखा, इन सब का जो है इनकारी, सचमुच है वो अत्याचारी, पड़ गया है वो मनचाही में, भटक गया है गुमराही में, गुमराही को उसने पकड़ा, गुमराही ने उसको जकड़ा, निसंदेह वो गुमराही में, दूर वो पहुंचा मनचाही में, दूर वो पहुंचा मनचाही में।